हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपकी डिमांड पर लेकर आए हैं टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग फ्यूचरिस्टिक जॉब्स जो आने वाले 2 से 3 सालों में पूरी तरह से डिमांडिंग होने वाली है। और दोस्तों, ये पांचों जॉब्स ऐसी जॉब्स हैं कि अगर आपने एक बार इन फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच ली तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है जिन्होंने जस्ट अभी अभी क्लास 12th पास आउट की है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 सॉफ्टवेयर डेवलपर वे लोग होते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो जो व्यक्ति मोबाइल और डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन व गेम को आकार देता है अर्थात उसे डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर कहलाता है। आजकल वीडियो गेम्स और बैटल ग्राउंड जैसे गेम्स के बढ़ते हुए क्रेज को देखते हुए बहुत अधिक तेजी से सॉफ्टवेयर डेवलपर की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जिम्मेदारियों की बात करें तो यह सॉफ्टवेयर को बनाने से लेकर उसकी डिजाइन और उसमें आने वाली त्रुटियों को सही करते हुए शुद्ध रूप से संचालित करना एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जिम्मेदारी होती है। और अब हम इनके सैलरी की बात करें तो अब्रॉड में इनकी सैलरी $1,20,000 पर एनम तक होती है, जो इंडिया के रुपीज में लगभग 90 लाख रुपयों के आसपास बनता है। नंबर 4 मशीन लर्निंग। तो दोस्तों, आपको 2010 में आई हुई रोबोट मूवी तो याद ही हो गई, जिसमें डॉक्टर वसीकरण एक रोबोट यानी चिट्टी को बनाते हैं और उसे ट्रेन करते हैं, जैसे कि इंसानों की तरह व्यवहार करना, उसमें ह्यूमन इमोशंस डालना एटसेट्रा। ऐसे जितने भी काम होते हैं जिन्हें एक मशीन को इंसानों द्वारा करना सिखाया जाता है, मशीन लर्निंग कहलाता है। आजकल जापान व चाइना जैसे देशों में रोबोट्स मशीन का इस्तेमाल एक उच्च स्तर पर किया जाने लगा है, जिस कारण रोबोट्स व मशीन के साथ साथ उन्हें ट्रेन करने के लिए मशीन लर्नर्स की भी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और इस बात में कोई शक नहीं कि ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बहुत तेजी से 1 से 2 सालों में फैलेगी। इस कारण इस क्षेत्र में आपका कैरियर बनाना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, जो शायद आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। अब हम एक मशीन लर्नर की सैलरी की बात करें तो विदेशों में इनकी सैलरी $1,30,000 पर एनम तक होती है, जो इंडिया के लगभग 1 करोड़ रुपयों के आसपास बनता है। नंबर 3 एआई इंजीनियर्स। तो दोस्तों, आज की इस मॉडर्न दुनिया को मॉडर्न बनाने में एआई का एक बहुत बड़ा योगदान है, जहां पर इलॉन मस्क की टेस्ला जैसी कंपनियां फुल्ली ऑटोमेटिक कार्स को बना रही हैं और कई हद तक ये कार सक्सेसफुल भी हैं। दोस्तों, आज से जस्ट 1 साल पहले तक किसी भी मूवी मेकर या वीडियो क्रिएटर को किसी भी एक छोटे से छोटे सीन के लिए बड़े भारी भारी कैमरा की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज के समय में किसी भी वीडियो क्लिप के लिए हमें बस एक लैपटॉप और कुछ मिनटों का समय ही लगता है, जो आज सोरा जैसे पावरफुल एआई की वजह से संभव हो पाया है। जहां पर एआई इंजीनियर्स का भी यह काम होता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, मशीन लर्नर व डेटा साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक पावरफुल मशीन को बनाना व सही रूप से संचालित करना हो, जो इंसानों की तरह चीजों की समझ रखे व नेचर्स लॉ को समझते हुए इंसानों के कठिन से कठिन काम को कम समय में करने में संभव हो। और अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो एक एआई इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी गूगल व माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में $1,70,000 पर एनम तक होती है। वहीं इलॉन मस्क की टेस्ला जैसी कंपनियों में इनकी एवरेज सैलरी $2,20,000 पर एनम तक होती है, जो इंडिया के लगभग 1,60,00,000 रुपयों के आसपास बनता है। नंबर 2 डेटा साइंटिस्ट वे लोग होते हैं जो बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके उसे जोड़ तोड़ कर एक एनालिसिस करके उसमें पैटर्न को ढूंढते हैं और साथ में उसके कुछ इंसाइट्स भी देते हैं, यानी उस डेटा से कोई नई चीज ढूंढ कर निकालते हैं, जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज और वेबसाइट जैसे नेटफ्लिक्स जैसी प्लेटफॉर्म के बहुत काम आता है। जो आपने कभी ना कभी फील तो किया ही होगा कि यदि आप इंटरनेट पर कोई फनी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपको आपके फोन में फनी कंटेंट ही ज्यादा दिखाई देगा। यही डेटा साइंस का काम होता है, जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से डेटा कलेक्ट करके आपको वही चीजें दिखाता है जो आपको पसंद है, ताकि आप फालतू की चीजें देखकर बोर ना हो। तो एक डेटा साइंटिस्ट की जिम्मेदारियां यही होती है कि वह जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है उस कंपनी के यूजर्स इंटरनेट के हिसाब से डेटा को कलेक्ट करके एक पैटर्न बना के कंपनी को प्रोवाइड करना होता है, जिससे वो कंपनी अपने यूजर्स को अधिक से अधिक समय तक अपने प्लेटफॉर्म पर रोक कर रख सके, जिससे वे मोटा पैसा छाप सके। और ये सब एक डेटा साइंटिस्ट की वजह से ही संभव हो पाता है। इसलिए ये कंपनीज इन्हें भी एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती हैं, जो लगभग $2,50,000 पर एनम तक हो सकता है, जो इंडिया के लगभग 2 करोड़ रुपयों के बराबर होता है। नंबर 1 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। तो दोस्तों, इस दुनिया में सदियों से एक कहावत कही जाती है कि अच्छाई के साथ साथ बुराई भी आती है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी लागू होता है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे लगभग हर व्यक्ति की पर्सनल और बैंकिंग इंफॉर्मेशन और बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा भी ऑनलाइन होते जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा हैकर्स उठाते हैं। ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन को ट्रैक करके उसकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन निकाल कर उसका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं, और ये करना तो एक हैकर के लिए आम बात होती है।
हद तो तब हो गई जब जोनाथन जेम्स नामक एक हैकर ने नासा जैसी एडवांस एजेंसी को हैक कर डाला। और दोस्तों आपका यकीन करना मुश्किल होगा कि नासा को हैक करने वाले हैकर की उम्र मात्र 15 साल थी। अब इस हैकिंग को रोकने के लिए यहाँ पर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की एंट्री होती है जो इस तरह की हैकिंग को रोकते हैं और नासा जैसी हाईटेक एजेंसीज को हैक होने से बचाते, और इनके इसी काम के लिए ये एजेंसीज इन्हें अच्छे खासे पैसे भी देती है। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की यूके जैसी कंट्री में एवरेज सैलरी 7,50,000 पर एनम पाउंड स्टर्लिंग तक होती है। एक पाउंड स्टर्लिंग की इंडियन करेंसी में कीमत 105 रुपए 50 पैसे होती है। अब इसे कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट में बताओ कि इंडियन रुपीज में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की सैलरी कितनी हुई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।